दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। दुनिया का पहला मुक्त विश्वविद्यालय इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना साल 1969 में प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन के नेतृत्व वाली लेबर सरकार ने की थी। इसका मुख्यालय मिल्टन कीन्स में है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 ईस्वी। 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न छात्र आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। विश्वविद्यालय का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था, जो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसे अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने साल 1958 में की थी। इसका मकसद अलग अलग विदेशी भाषाओं में शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देना है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर हैदराबाद में है, लेकिन इसके परिसर लखनऊ और शिलांग में भी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इज्जत नगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज्जत नगर। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धनबाद। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। यह प्राच्य विद्याओं और भाषाओं का अध्ययन करने का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। यह कॉलेज फोर्ट विलियम परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती सोसाइटी की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।
विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 में। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति साल 1917 में की थी। इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष माइकल सैंडलर थे। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। इस आयोग ने 1919 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्दू। मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया। रेख्ता दिल्ली में दरबारी साहित्य का शुरुआती रूप था। यह फारसी और शुरुआती हिंदुस्तानी, जिन्हें हिंदवी या देहलवी कहा जाता है, को मिलाकर बनाई जाने वाली कविताओं का नाम था। रेख्ता को उर्दू और हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बांग्ला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में वेनेसियन खोजी निकोलो डी कोंटी जब विजयनगर राज्य आए तो उन्होंने तेलुगु और इटालियन भाषाओं में समानता पाई। उन्होंने पाया कि दोनों भाषाओं के शब्दों के अंत में वावेल होता है, इसलिए उन्होंने तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं। साल 1967 में नागालैंड विधानसभा ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यहाँ शिक्षा भी अंग्रेजी में ही दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। तमिल भाषा भारत के अलावा सिंगापुर में भी प्रमुख भाषा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तमिल भाषा आधिकारिक है। श्रीलंका में तमिल बोले जाने वाली ज़्यादातर आबादी केंद्रित है। सिंगापुर में तमिल भाषा आधिकारिक है। मलेशिया में अंग्रेजी, मलय और मंदारिन के साथ साथ तमिल भाषा भी शिक्षा की भाषाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली और संगीत के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। उन्होंने उर्दू भाषा में भी कविताएं लिखी। अमीर खुसरो ने भारतीय और ईरानी रागों को मिलाकर नई राग शैलियाँ बनाई। उन्होंने सितार के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बीड़ा के 3 तारों वाले संस्करण को संशोधित करके सितार बनाया था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी नागा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्ला। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। त्रिपुरा में ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं। काकबोरोक या त्रिपुरी लोगों की भाषा है। यह तिब्बती बर्मन भाषाओं के समूह से संबंधित है और बंगाली लिपि में लिखी जाती है। त्रिपुरा में चकमा बोली ही बोली जाती है। यह भारत, यूरोपीय और चीन तिब्बती परिवारों की भाषा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।